बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तुलबा तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम पढ़ेंगे ट्रुथ वैल्यूज़। बूलियन अलजबरा में ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं और इसके बाद हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। उनका ट्रुथ टेबल बनाकर उनको वाज़ह करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं और किस सूरत हाल में इनका जवाब दुरुस्त या गलत तसव्वुर किया जाता है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। मेरे अज़ीज़ तुलबा तालबात, आज हमने जो मौजू पढ़ना है वो है ट्रुथ वैल्यूज़। ट्रुथ वैल्यूज़ और उसके अलावा हम लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर भी बात करेंगे। ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं? जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो प्रीपोजिशन होती है, यानी ये जो जुमला है प्रीपोजिशन का, इसका जवाब गलत होता है या दुरुस्त होता है। प्रीपोजिशन गलत होगी या दुरुस्त होगी। गलत दुरुस्त की जो कदर है इसको हम बूलियन कदरें भी कहते हैं और इन्हीं को हम ट्रुथ वैल्यूज़ भी कहते हैं। गलत को हम फॉल्स समझते हैं और जो दुरुस्त होता है जुमला उसको हम ट्रू कहते हैं, उसको ट्रू समझते हैं। तो अंग्रेज़ी में भी और अगर हम वैसे भी इसको देखें तो हम ट्रू और फॉल्स के बारे में ही इस पूरे बूलियन अलजबरा में बात किया करेंगे। और ये जो ट्रू है यानी जो दुरुस्त है, इसको हम सिफ़र से भी जो है वो इसको वाज़ह करते हैं और सिफ़र से भी इसको लिख देते हैं। जो दुरुस्त है उसको हम एक से ज़ाहिर करते हैं और जो गलत है उसको हम सिफ़र से ज़ाहिर करते हैं। इसमें सबसे पहले ये तारीफ़ है ट्रुथ वैल्यूज़ की कि ट्रुथ वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो इसमें ये मैंने लिखा हुआ है कि प्रीपोजिशन दुरुस्त या गलत को ज़ाहिर करती है। हमने पढ़ा है कि जो प्रीपोजिशन होती है वो गलत या दुरुस्त को ज़ाहिर कर रही होती है, उसका जवाब ये गलत होगा या दुरुस्त होगा, इसके अलावा तीसरा जवाब नहीं होता। इन्हीं कदरों को ट्रुथ वैल्यूज़ कहा जाता है। तो आपने याद रखना है, ये जो कदरें हैं गलत या दुरुस्त, इन्हीं को हम ट्रुथ वैल्यूज़ कहते हैं और इन्हीं को हम बूलियन कदरें भी कहते हैं। जो हमने पढ़ा था ना कि बूलियन अलजबरा में जो गलत और दुरुस्त है कीमतें, इनको हम जो बूलियन कदरें हैं वो भी कहते हैं। ये जॉर्ज बूली ने ये आइडिया दिया था अपनी किताब द लॉज ऑफ थॉट में। अब इसकी मिसाल देखिएगा, इस मिसाल से आपको हर चीज़ वाज़े हो जाएगी। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो प्रीपोजिशन जुमले होते हैं उनको हम एक एक करके किसी हर्फ के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि P बराबर है किसके, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन जुमला है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खलाफा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो यहाँ पर प्रीपोजिशन जुमला लिखा हुआ है ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है ये पाकिस्तान का दारुल खलाफा है, यानी अंग्रेज़ी में कहें तो कैपिटल है पाकिस्तान का। तो ये दुरुस्त है। तो P की जो कदर है वो क्या हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी, यानी ट्रू हो जाएगी। तो P की जो कदर है हम लिखेंगे कि ये ट्रू है, P बराबर है ट्रू के, ये लिखेंगे। अच्छा, आप इसको ट्रुथ वैल्यू दुरुस्त मंसूब करेंगे, ये जो मैंने अभी बात है कि ये जो यहाँ से जो ट्रुथ वैल्यू आएगी ये कौन सी आएगी, दुरुस्त वाली, यानी ट्रू। तो आप इसको ट्रुथ वैल्यू दुरुस्त मंसूब करेंगे, इसको P को जो हम वैल्यू मंसूब करेंगे वो कौन सी होगी, दुरुस्त होगी, यानी ट्रू होगी। उसके बाद एक और इसकी मिसाल है कि Q जो है वो किसके बराबर है, सूरज मगरिब से निकलेगा। सूरज जो है वो मगरिब से नहीं निकलता, सूरज जो है वो तो मशरिक से निकलता है, मगरिब में तो वो गुरूब होता है। इसका मतलब है कि इस प्रीपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू गलत यानी फॉल्स होगी। तो ये जो दुरुस्त है इसको हम ट्रू, जबकि ये जो गलत है इसको हम फॉल्स लिखते हैं या कहते हैं। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ये जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं ये आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर इस्तेमाल होनी है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि कई दफ़ा ऐसा हो सकता है, बाज़ औक़ात हम दो जो प्रीपोजिशन जुमले हैं उनको इकट्ठा करके मिला के लिख दें, उसके लिए फिर लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। इसको ज़रा समझिएगा, बाज़ औक़ात हम एक से ज़्यादा प्रीपोजिशंस को एक साथ लिखना चाहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक से ज़्यादा प्रीपोजिशंस हैं, हम उनको एक साथ लिखना चाहते हैं। इसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन भी कहते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन। जब हम दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जब हम दो या दो से ज़्यादा प्रीपोजिशन जुमलों को एक साथ लिखना चाहेंगे
तो जब हम उसको एक साथ लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। एक सादा प्रीपोजिशन नहीं होगी, सादा तो ये है, एक है, लेकिन जब इसको मिलाएंगे तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन होगी। और इनको मिलाने के लिए ही हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से? जैसे यहाँ पर देखें, आज सोमवार है और मैं स्कूल में हूँ। ये जो आज सोमवार है ये अलग से प्रीपोजिशन है और मैं स्कूल में हूँ ये अलग से प्रीपोजिशन है। तो ये एक प्रीपोजिशन है, ये दूसरी प्रीपोजिशन, लेकिन इनको मिला के एक प्रीपोजिशन बनाई हुई है कि आज सोमवार है और मैं स्कूल में हूँ। तो यहाँ पर ये जो और लगा हुआ है ये लॉजिकल ऑपरेटर है एंड का। एक लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड, उसके लिए उर्दू में एंड का मतलब आपको पता है उर्दू में और होता है। तो आज सोमवार है और मैं स्कूल में हूँ, आज सोमवार है और मैं स्कूल में हूँ, ये एक उसने प्रीपोजिशन इसको बना दिया, हालांकि इसके अंदर दो हैं। इसको कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। किसी भी कंपाउंड प्रीपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू, अब जाहिर है कि अभी हमने पढ़ा ना कि जो प्रीपोजिशन होती है उसकी वैल्यू या दुरुस्त होगी या गलत होगी, यानी ट्रू या फॉल्स होगी। तो अब जब वो मिला के उनको कंपाउंड प्रीपोजिशन बनाया जाएगा और वो एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बन जाएगी जिसके अंदर दो प्रीपोजिशन जुमले हैं, तो उसका भी तो कोई जवाब होगा, यानी उसकी भी तो कोई ट्रुथ वैल्यू होगी। उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी उसको देखना है, अब हमने समझना है। यही जो है ना वो आपने समझना है, ये एक समझने वाली चीज़ है कि किसी भी कंपाउंड प्रीपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू, किसी भी कंपाउंड प्रीपोजिशन की, ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन हमने यहाँ लिखा है, इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है, इसकी हर एक प्रीपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू और इस लॉजिकल ऑपरेटर पर मुनहसर करती है। इसको समझिएगा, ये जुमला जो यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने अभी बोला है, मैं इसको समझाने लगा हूँ, ध्यान से समझिएगा, वाज़ेह हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कहता है कि ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन हमने यहाँ लिखी है, इसकी जो ट्रुथ वैल्यू आएगी, ट्रू या फॉल्स, गलत या दुरुस्त, वो किस पर मुनहसर करती है? वो मुनहसर करती है कि इसके अंदर जितनी लिखी हुई, यानी इसके अंदर हर एक प्रीपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू है उस पर, और दरमियान में लगा हुआ जो लॉजिकल ऑपरेटर है जो इनको मिला रहा है उसके ऊपर मुनहसर करती है। हो सकता है कि ये वाली प्रीपोजिशन सही हो और ये वाली गलत हो सकता है कि ये वाली गलत हो, ये वाली सही हो सकता है दोनों ही सही हो और हो सकता है दोनों ही गलत हो। यहाँ पर चार सूरत हाल है हमारे पास। एक सूरत हाल ये है कि आज सोमवार है, ये वाली प्रीपोजिशन सही है, लेकिन मैं स्कूल में हूँ ये गलत है। हो सकता है जो बंदा ये कह रहा है कि मैं स्कूल में हूँ वो स्कूल में ना हो। और ये भी हो सकता है कि ये गलत है, आज सोमवार ना हो, और मैं स्कूल में हूँ ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी हो सकता है कि दोनों दुरुस्त हों, आज सोमवार ही हो और जो ये जुमला बोल रहा है वो भी स्कूल में ही हो। ये भी हो सकता है कि आज सोमवार भी नहीं और वो स्कूल में भी नहीं। ये चार यहाँ पर हमारे पास सूरत हाल हैं। अब इन चारों सूरत हाल को अगर हम देखें तो हमारे पास किस सूरत हाल में जो जवाब है इसका, इस प्रीपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू है वो दुरुस्त होगी और किस सूरत हाल में इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो गलत होगी, इस बात का जो दारोमदार है वो इस पे है कि इन दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं और दरमियान में जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो कौन सा लगा हुआ है। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं, अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पर देखी है, इसका जवाब कब दुरुस्त होगा और कब गलत होगा वो अब हम यहाँ पर पढ़ने लगे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चार यहाँ पर सूरत हाल हैं हमारे पास, तो चार सूरत हाल में किस सूरत हाल पे हमारा जवाब दुरुस्त होगा, किस पे गलत होगा, वो हमने यहाँ पर समझना है। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहला जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है वो होता है एंड ऑपरेटर, और इसको हम जाहिर करते हैं डॉट ऑपरेटर से। ये डॉट लगाया जाता है, मैंने लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे आता है और ऑपरेटर, इसको जाहिर करने के लिए हम जमा का निशान लगाते हैं, ये अलामत लगाते हैं। ठीक है, ये जो और है इसको हम उर्दू में या भी कहते हैं, आपको पता है, और यहाँ लिख ही देता हूँ, इसको हम या भी कहते हैं। और एंड जो है उसको हम उर्दू में और कहते हैं, आपको पता है। इसी तरह से तीसरा होता है नॉट। नॉट को हम कहते हैं नहीं, जो कि नफ़ी करता है। और नॉट के लिए जो ऑपरेटर लगता है, ये वाला जो लॉजिकल ऑपरेटर है, वो हम ये वाली अलामत लगाते हैं, जिसको अमूमन हम अंग्रेज़ी में डैश कह सकते हैं या फिर हम रियाजी में इसको मनफी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक अलामत है बस, और ये नॉट के साथ लगी हुई है जो कि उसकी नफ़ी कर देगी। अब इसको समझना है आपने, ये जब ये तीनों ऑपरेटर्स में से कोई एक ऑपरेटर यहाँ पर लगा होगा, यानी कुछ
प्रीपोजिशंस को मिलाकर लिखने के लिए, तो फिर किस सूरत हाल में जवाब दुरुस्त और किस सूरत हाल में जवाब गलत आएगा वो आपने समझना है। तो ये बात जो है इसका दारोमदार इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर है। याद रखिएगा, अगर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर एंड है, एंड के केस में मैं बताने लगा हूँ, एंड की सूरत हाल जब होगी, जब एंड होगा, जब हमारे पास एंड लगा होगा, जैसे यहाँ पर और लगा हुआ है, तो जवाब में यानी इस कंपाउंड प्रीपोजिशन की जो ट्रुथ वैल्यू है वो दुरुस्त तब आएगी, यानी ट्रू सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब ये दोनों प्रीपोजिशन जो हैं वो दुरुस्त होंगी। इनमें से एक भी गलत हो गई या दोनों गलत हो गई तो जवाब गलत यानी फॉल्स आएगा। किस सूरत हाल में? अगर एंड लगा होगा यानी और लगा होगा, उर्दू वाला और, अंग्रेजी वाला एंड ऑपरेटर यानी डॉट ऑपरेटर कह सकते हैं। तो ये जो डॉट ऑपरेटर है एंड, इस सूरत हाल में जब हमने एंड लगाया होगा तो जो कंपाउंड प्रीपोजिशन है उसका जवाब दुरुस्त यानी ट्रू सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब दोनों प्रीपोजिशन जो हैं वो दुरुस्त है। एक भी गलत तो जवाब गलत। और में इससे मिलता जुलता काम नहीं है, इससे बिल्कुल उलट है। और में जवाब गलत तब होगा यानी फॉल्स तब होगा जब इसके अंदर लिखी हुई दोनों प्रीपोजिशन जो है वो गलत होंगी। एक भी दुरुस्त हो गई तो जवाब दुरुस्त, और अगर दोनों दुरुस्त हैं तब भी जवाब दुरुस्त होगा। नोट की बात करें तो नोट जो है उसमें हमारे पास दो प्रीपोजिशन नहीं होती, एक ही प्रीपोजिशन होती है। इसके साथ हम नोट लगा देते हैं। नॉट ऑपरेटर जो है ये दो प्रीपोजिशन को नहीं मिलाता, एक ही प्रीपोजिशन होती है, उसके साथ हम ये लगा देते हैं। वो उस जुमले को उल्ट कर देगा। अगर वो जुमला दुरुस्त है तो नॉट की वजह से वो गलत आ जाएगा, उसकी जो ट्रूथ वैल्यू वो गलत हो जाएगी यानी फॉल्स हो जाएगी। और अगर वो पहले ही फॉल्स है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी यानी दुरुस्त हो जाएगी। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल किस लिए होता है? ट्रूथ टेबल जो है ये इनकी तमाम जितनी भी मुमकिन वैल्यूज़ हैं इन प्रीपोजिशन की जो इसके अंदर लिखी हुई हैं उनको देखते हुए और लॉजिकल ऑपरेटर को देखते हुए कंपाउंड प्रीपोजिशन का जवाब चेक करने के लिए हम ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं कि किस सूरत हाल में जवाब दुरुस्त होगा और किस में गलत होगा। उसके लिए आपने ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका याद रखना है। जितना मैंने ये बनाया ना इतना ऐसे ही आपने बनाना है, इसमें भी इतना ऐसे ही बनाना है आपने। यानी एक मैंने यहाँ लिखा P, एक मैंने लिखा Q। यहाँ P और Q जो है वो आपको पता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ये किसी प्रीपोजिशन के बराबर है असल में, तो पूरी प्रीपोजिशन लिखने की बजाय P और Q लिख लिए। तो एक प्रीपोजिशन जुमला ये है, एक प्रीपोजिशन जुमला ये है, और इनका जो आखिर में जवाब आएगा P एंड Q, जिसको हम लिख सकते हैं P डॉट Q, इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, एंड लिख दो या डॉट लगा दो। तो इसका जवाब किस सूरत हाल में ट्रू और किस सूरत हाल में फॉल्स आएगा वो हमने देखना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो प्रीपोजिशन है वो दोनों ट्रू होंगी यानी दोनों की कदरें जो हैं वो दुरुस्त होंगी, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन का जो आखिर में जवाब है, जो उसकी ट्रूथ वैल्यू है, वो भी दुरुस्त होगी। एक भी गलत होगी तो जवाब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसे देखें, यहाँ पर दोनों ट्रू हैं तो P एंड Q में क्या होगा, यहाँ पर भी ट्रू आ जाएगा। और हमने पढ़ा है कि एंड में अगर एक भी गलत हो जाए यानी फॉल्स हो जाए, यहाँ पर एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो एक भी फॉल्स तो जवाब हमारा फॉल्स। इसमें भी एक फॉल्स आ गया हमारे पास तो जवाब हमारा फॉल्स। इसमें दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही गलत हैं तो जवाब गलत यानी फॉल्स। तो आपने देखा कि जो जवाब है वो ट्रू सिर्फ एक ही सूरत हाल में आया, और वो सूरत हाल क्या थी कि ये दोनों ट्रू हों, बाकी सब में फॉल्स आ गया। इसी तरह से यहाँ पर आपने लिखना है, पहले आपने दो ट्रू कर लेने, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए इतना याद रखना है, और फिर आपने दो जो हैं वो फॉल्स कर लेनी कदरें इसकी P की। Q में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। तो तमाम जितनी भी मुमकिन इनका आपस में जो मिलाप है वही हमने यहाँ पे लिख लिया। एक में दोनों ट्रू हैं, एक में एक ट्रू और एक फॉल्स, इसमें एक फॉल्स और एक ट्रू और इसमें दोनों फॉल्स। तो और में ये हमारे पास ये जमा का ऑपरेटर हम लगाते हैं, और ऑपरेटर, इसके लिए हम P और Q लिख रहे हैं, इसको हम P प्लस Q भी लिख सकते हैं, इसको हम P प्लस Q भी लिख सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि जवाब गलत यानी फॉल्स तब होगा जब दोनों फॉल्स हैं, जब दोनों गलत हैं।
तो यहाँ दोनों ट्रू हैं तो जवाब ट्रू, यहाँ एक ट्रू है जवाब ट्रू, यहाँ भी एक ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ दोनों फॉल्स हैं तो इस सूरत हाल में जवाब फॉल्स यानी गलत आएगा। यानी गलत सिर्फ एक ही सूरत हाल में आ रहा है और वो क्या है कि जब दोनों फॉल्स हैं यानी गलत है। अच्छा, अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की, जिसके लिए हम ये वाली अलामत लगाते हैं, ये निशान हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही प्रीपोजिशन होती है उसके साथ ये नॉट लगता है, दो नहीं होती, इनमें तो दो दो है ना, इसमें एक ही है। तो जब एक ही है तो एक लिख लेते हैं ट्रू और एक लिख लेते हैं फॉल्स, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इसको हम नॉट पी लिख रहे हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं नॉट पी। तो यहाँ पे जो नॉट पी है वो क्या करता है कि अगर प्रीपोजिशन जो है वो दुरुस्त है उसको गलत कर देता है, यानी ट्रू को फॉल्स कर देता है, और गलत को दुरुस्त कर देता है यानी फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो यहाँ पर ये ट्रू है तो नॉट पी में यानी जवाब क्या आएगा फॉल्स, और यहाँ फॉल्स है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। इस तरह से ये जो ट्रूथ टेबल्स हैं ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं यानी मुकम्मल होते हैं। तो हमने ट्रुथ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ लिया और हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया। हमने देख लिया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या होती है, इसकी तारीफ पर यह है पेपर के हवाले से। और फिर हमने एंड और नॉट ये तीन ऑपरेटर्स भी पढ़ लिए, तीनों लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं इनके। हमने फिर ट्रुथ टेबल भी देख ली, ये आपके पेपर के हवाले से बड़े अहम है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो जैसा कि आपने देखा हमने ट्रुथ वैल्यूज़, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपाउंड प्रीपोजिशन और ट्रुथ टेबल के बारे में पढ़ लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।